खबर ओडिशा से है, जहां पर हुए ट्रेन हादसे की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद, इस हादसे की जो तस्वीरें आपको दिखाई जा सकती हैं वो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन कई सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जो दिखाना भी संभव नहीं है, जिसमें किस तरीके से लाशों का ढेर जो है वो लगा हुआ है, उनको एक एक कर कर किस तरीके से रखा गया। और अभी भी कई सारी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो हिला देने वाली हैं। आंकड़ा जो है वो लगातार मौतों का बढ़ता जा रहा है और बढ़ते आंकड़े के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो वीडियो सामने आ गया है, जिसमें पीएम मोदी ने इस पूरी घटना को समझते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ में अमित शाह भी मौजूद हैं और तमाम दूसरे अधिकारी, एनडीआरएफ के चीफ, वो सब लोग इस बैठक में उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बेहद बारीकी से इस पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक महिला जो है उनको मॉनिटर के जरिए बताने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये पूरा ट्रेन हादसा जो है वो किस तरह से हुआ था। अलग अलग ट्रैक्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं मॉनिटर में और पीएम मोदी, अमित शाह जो हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई, कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो डिरेल हुई और किस तरीके से ये हादसा जो है भयानक हादसे में तब्दील होता चला गया। हालांकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी मंत्रालय की तरफ से साफ नहीं किया गया कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या रही होगी, लेकिन फिर भी जो जानकारी इनिशियल रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पहले शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। इसके कुछ डिब्बे जो हैं वो दूसरी पटरी पर पलट गए। इसके बाद दूसरी तरफ से एक दूसरी गाड़ी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो आ रही थी और वो इन पलटे हुए डिब्बों से टकरा गई। संभवतः इसी चीज को प्रधानमंत्री मोदी इस वीडियो में समझते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों ट्रेनों की कुछ बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई और ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर खड़ी एक तीसरी मालगाड़ी से जाकर भिड़ गई। और ये हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इंजन था, इंजन जो कि कई टन का इंजन होता है संभवतः, ये इंजन जो था इसकी कुछ बोगियां जो हैं वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आई। और इसी चीज को संभवतः प्रधानमंत्री मोदी इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल पर पहुंचे उससे पहले का ये वीडियो है। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें इस वीडियो के साथ साथ में कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं, उसे शुरू भी कर दिया गया है। वो जांच जो है जिसकी अध्यक्षता जो है दक्षिण पूर्वी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त जो है वो कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा आयुक्त सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है और इस तरह के जो हादसे होते हैं उनकी जांच की जाती है। हालांकि आपको इसके साथ साथ ये भी याद दिला दें कि 3 फरवरी 2009 को, क्योंकि लगातार इस हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं, जिसमें ये मांग की जा रही है कि जो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच में एक जानकारी ये भी है कि 3 फरवरी 2009 को ओडिशा के जाजपुर जिले में भी इस तरह का हादसा पेश आया था। कोरोमंडल एक्सप्रेस की तब 13 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई थी और हादसे में तब 16 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन एक जो अजीब इत्तेफाक देखने को मिला है वो ये है कि उस दिन भी बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि उस दिन भी शुक्रवार ही था और ये हादसा भी शुक्रवार के दिन ही हुआ है। और जो अब हादसा हुआ है ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे भीषण ट्रेन हादसा जो है, जो जितने भी हुए उनमें से एक माना जा रहा है। हालांकि जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। इसमें करीब 250 से 300 यात्रियों की मौत की पुष्टि जो है वो की गई है। इसमें आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो भी मौतें हुई हैं और जो भी तस्वीरें सामने आई हैं वो विचलित करने वाली हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी इस वीडियो के जरिए मॉनिटर पर यह समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर ये हादसा किस कदर पेश आया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी बना हुआ है कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या थी, क्या हुआ ऐसा कि सबसे पहले अगर पहली ट्रेन की बोगियां भी डिरेल हुई तो क्या हुआ ऐसा कि वो बोगियां डिरेल हो गई। क्योंकि अगर कारण का पता नहीं चलता है तो भविष्य में होने वाले हादसों को कैसे रोका जाएगा। 250 से 300 मौतों का आंकड़ा कम नहीं होता, मौत का आंकड़ा तो एक भी अपने आप में बड़ा होता है, लेकिन इस कदर जानों का जाना अपने आप में बहुत चिंताजनक है, हृदय विदारक है और इसे ही लेकर
प्रयास किया जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। हालांकि जब अश्विनी वैष्णव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, इस दौरान उनसे ये भी पूछा गया कि क्या इसके पीछे कोई सबोटाज हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए जांच के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। तो क्या साजिश का भी कोई एंगल हो सकता है? ये अपने आप में चौंकाने वाली बात जरूर है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी इस पर अपडेट आएगा वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।